सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला श्रीवत का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला श्रीवत का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। सुनो ये वाकया है हजरत अब्दुल्ला श्रीवत का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। वो जिनके दिल में सच्चा इश्क है प्यारे मोहम्मद का। ₹200 कमेटी के मेंबर हजरात हैं, उनकी जानिब से आए, बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। एक साहबी रसूल जिनका चेहरा मुबारक बड़ा बदसूरत था, बड़ी भयानक सूरत थी, चेचक के दाग थे। लोग अगर आपको दिन में देख लिया करते थे तो डर जाया करते थे। एक दिन एक काफिला जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें कर रहा था। अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं कि क्या सरकार हम जैसों को अपना सकते हैं। अब देखिए क्या मेरे आका से मुलाकात होती है अब्दुल्ला अस्वद की। तमाम सामीन से तवज्जो चाहता हूं। लिखा है हजरत अब्दुल्ला अस्वद सख्त काले थे, बहुत से दाग उनके चेहरे पे चेचकनी डाले थे। भयानक ऐसी सूरत थी कि जो बिल्कुल न भाती थी। जो उनको देखता था दिल में दहशत बैठ जाती थी। इसी बाइस वो अपने रुख पे पर्दा डाले रहते थे। अकेले झाड़ियों में छुप के वो तन्हाई सहते थे। तवज्जो चाहता हूँ जितने कमेटी के मेंबर हजरात, सदर मोहतरम खजांची साहब, सबसे तवज्जो चाहता हूँ। किसी महफिल में चेहरा खोल कर वो जाना सकते थे। किसी तकरीब में शिरकत कहीं वो करना पाते थे। सारे राह एक दिन बैठे हुए थे आप झाड़ी में। ख्याल आया था कुछ मशगूल थे वो अश्कबारी में। उधर से काफिला गुजरा जो बातें करता जाता था। मोहम्मद कितने अच्छे हैं कोई ये कहता जाता था। गरीबों गमज़दों को और ज़ईफ़ों को निभाते हैं। यतीमों बेकसों को पास वो अपने बिठाते हैं। सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें।
असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर करते हैं खुलूस प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें, सभी से आप करते हैं खुलूस प्यार की बातें, असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें, असर करती है दिल पर सैयद अबरार की बातें। सभी से आप करते हैं खुलूस और प्यार की बातें, असर करती हैं दिल पर सैयद अबरार की बातें। मेरे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जैसे ही अब्दुल्ला अस्वद पहुंचते हैं, क्या होता है जरा गौर फरमाएं। ये सुनकर बोले अब्दुल्ला बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जाम है उनका, खुदा के वो नबी हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठता है उनको देख कर दिल सबके सीने में, वो मक्का शहर से तशरीफ लाए हैं मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्लाह ने भी कुछ फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में, कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आज जाना सरवरे दी का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पे तो वहां देखा। रसूलुल्लाह जल्ब फरमाए जान सारों में, रसूलुल्लाह जल्ब फरमाए जान सारों में, रसूलुल्लाह जल्ब फरमाए जान सारों में। कि जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, कि जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, कि जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, कि जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, कि जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में। रसूलुल्लाह जल्ब फरमाए जान सारों में, रसूलुल्लाह जल्ब फरमाए जान सारों में, रसूलुल्लाह जल्ब फरमाए जान सारों में। कि जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, कि जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में, कि जैसे चौदवी का चांद होता है सितारों में।
जलवा फरमा है यूं जानिसारों में कि जैसे चौदहवीं का चांद होता है सितारों में। अब्दुल्ला अस्वद मस्जिद नबवी में क्या देखते हैं कि मेरे आका जलवाबार हैं, ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे चौदहवीं की रात में तारों की अंजुमन में चौदहवीं का चांद हुआ करता है। अब देखिए अब्दुल्ला अस्वद मेरे आका से कैसे मुलाकात करते हैं, जरा गौर फरमाएं। अजब हालत थी उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद की, हुए बेखुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब झांकते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा, कहा क्या बात है आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर दो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने बताओ है कोई उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आके अपना मुद्दा बिल्कुल ना शर्माओ। हटाया चेहरे से पर्दा बढ़े फिर दो कदम आगे। फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे आज है जागे। हटाया चेहरे से पर्दा बढ़े फिर दो कदम आगे। फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे आज है जागे। रसूल अल्लाह ने फिर उनसे फरमाया कि पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सिल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी मिस्कीनी हमको पसंद आई। ये सुनकर आंख अब्दुल्ला की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़ कर कदमों पे सरकारे दो आलम के, कहा जर्रा नवाजी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी है आप अल्लाह पाक के हमको यकीन आया, बताया काफिले वालों ने जो उससे सिवा पाया। अजब अब्दुल्ला अस्वद का, अजब ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजब था हाल उस दम हजरत अब्दुल्ला अस्वद का। ज़बानो दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। आप दाखिले इस्लाम हो जाते हैं, कलमा तैयब पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चचा की जानिब से 500 रुपए नायत भी, बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। उसके बाद क्या होता है जरा गौर फरमा लें। तमाम कमेटी वालों से तवज्जो चाहता हूं।
रसूल अल्लाह ने फिर दस्त शफकत रख दिया सर पर, साहबा ने बात दी उनको गले मिलकर, वो ममनू ने करम था कर दिया शर्मसार आसानी, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आसानी। अब्दुल्ला असवद कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। तमाम लोग हमें देखकर चेहरा छुपा लेते हैं, लेकिन एक आप हैं और एक मेरी वालिदा हैं। मेरी वालिदा ने मुझे गले से लगाया है और आपने मुझ पर करम फरमाया है। जरा गौर फरमा लें। वो ममनू ने करम था कर दिया सरशार आबानी, दिया है बाप माँ से भी ज्यादा प्यार आबानी। कहा सरकार इतना के सिवा सबने ही ठुकराया, हुजूर अनवर ने हम जैसे बुरों को भी है अपनाया। ये फरमाया शहीदी ने बताओ आरज़ू क्या है, तो बोले आपके कदमों में रहने की तमन्ना है। तो फरमाया रसूले पाक ने, मेरे आका इसका बेस कम कर दें भाई, ट्रेबल डाल दें जरा। मेरे आका से अब्दुल्ला असवद कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, हम इतने बदसूरत हैं, हमारी शक्ल इतनी भयानक है कि हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरे आका जब हमारी शादी नहीं होगी तो हमारा नाम हमारी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुर्बान जाइए मेरे आका पर। मेरे आका क्या कहते हैं जरा गौर फरमा ले। वो बैठे थे सहन के एक दिन मस्जिद में अफसरदा, हमारा नाम आगे चल न पाएगा ख्याल आया। कहा सरकार हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा नाम कैसी नस्ल जब आगे नहीं होगी। साहबा से कहा सरकार ने शहर के अंदर है किस मोमिन की लड़की सबसे ज्यादा हुस्न में बढ़कर, उनकी दुख्तर है, शबाहे नींद है सूरत निसारे 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 मेरे आका कहते हैं कि बताओ मदीना शहर के अंदर किसकी लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है। साहबा इकराम कहते हैं कि तज्जार है, तिजारत करने वाले हैं, आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, तिजारत करने वाले हैं, उनकी लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मेरे आका कहते हैं कि जाओ अपनी शादी का पैगाम उस तज्जार के घर लेकर जाओ। अब क्या वो तज्जार शादी के लिए राजी हो जाएंगे? जरा गौर फरमा लें। गए अब्दुल्ला असवद फिर उसी तज्जार के घर पर, कहा सरकार ने भेजा है जो है आतिश, कहा सरकार ने भेजा
है जो है आपकी दुख पर। वो तज्जार क्या कहते हैं अब्दुल्ला असवद को देखकर, तेरी सूरत भयानक है, तू काली शक्ल वाला है, मेरी लड़की हंसी ऐसी है कि घर में उजाला है, मदीने का कोई लड़का पसंद आया नहीं मुझको, बुरी से भी बुरी लड़की कोई देगा नहीं तुझको। ये सुनकर चल दिए अब्दुल्ला असवद घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से। वो लड़की कहती है कि बाबा जान आप किस पर गुस्सा हो रहे थे? तज्जार कहते हैं कि बड़ी बदसूरत वाला एक लड़का यहाँ आया था, वो मुझसे कहता था कि अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दीजिए, लेकिन वो ये भी कहता था कि मुझे सरकारी मदीना ने भेजा है। लड़की कहती है कि बाबा जान ये बड़े फख्र की बात है कि पूरे मदीना शहर के अंदर आका ने हम पर करम फरमाया है। अब देखिए क्या होता है। मदीने भर में आका ने हम पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के ये हमें मंजूर है शादी, पूरा पैसा ही हो लड़का रसूल अल्लाह ने भेजा है, गुलामी मुस्तफा बाबा हमेशा हूँ से अच्छा है, बुलाया उसको ताजिर ने कहा मंजूर है शादी, जुमे के दिन तुम अपने अक़द की कर लेना तैयारी। अब्दुल्ला असवद लौट कर मस्जिद नबवी में आते हैं। मेरे आका कहते हैं कि क्या हुआ अब्दुल्ला? अब्दुल्ला असवद कहते हैं मेरे बाबा आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, वो तज्जार शादी के लिए राजी हो गए हैं। मेरे आका मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अब्दुल्ला तुम अपनी शादी तो तय कराए, अब ये बताओ शादी पर खर्च करने के लिए मालो इकराम है? अब्दुल्ला असवद कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला असवद को कुछ पैसे मेरे आका देते हैं। अब्दुल्ला असवद वो पैसे लेकर मदीने के बाजार में घूम रहे हैं, शर्म की वजह से कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। शर्म ये थी कि कहीं कोई ये ना कह दे कि लो ऐसों की भी शादी होने लगी। लेकिन तभी असर की नमाज के बाद एक ऐलान होता है कि मदीने की सरहद पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी है, कल एक लश्कर हुजूर की क़यादत में मदीने की सरहद पर लड़ने जा रहा है। अब्दुल्ला असवद उस लश्कर में शहीद हो जाते हैं और बड़ी दिलेरी के साथ लड़ते लड़ते जामी शहादत नोश फरमा लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे आका की जब अब्दुल्ला असवद की लाशे पर नजर पड़ी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। आवाज आई, ऐ मेरे महबूब तुम अब्दुल्ला असवद की शादी के लिए रो रहे हो। हमने अब्दुल्ला असवद को खूबसूरत इंसान बनाया, उनकी एक शादी नहीं दो शादी नहीं बल्कि 70 हूरों के साथ जन्नत में उनकी शादी कर दी। आखिर में जनाब शौक वजीर गंजवी क्या कहते हैं, समाअत फरमाने। तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार है, तुम्हारा उम्मती जो भी है वो हकदार है, तुम्हारा
जय